चलिए अब शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला और सबसे पहले आपको ले चलते हैं भोपाल। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव का जो चुनावी शोर है वह पूरी तरह थम चुका है। मध्य प्रदेश में 2 उपचुनाव सीटों पर चुनावी प्रचार पूरी तरह थम चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं ने लगातार दोनों ही सीटों पर ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किए हैं। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनावी परिणाम आएंगे। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीटों में वहां की जनता ने किस राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी को मतदान किया है, कितना प्यार दिया है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी की यदि बात करें तो आज चुनाव थमने के पहले भी बुधनी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ जनसभा की। वहीं विजयपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा चुनावी हुकार भरी गई। उपचुनाव सीटों पर चुनावी शोर पूरी तरह थम चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं ने जिस प्रकार से दौरे किए हैं उसका चुनावी परिणाम कहीं न कहीं 23 नवंबर को सामने आएगा। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीट की जनता किस राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी को प्यार देती है। कैमरामैन रोहित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। कक्षा 6 से और 8 तक के बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग संस्कृति और कल्चर की जानकारी देगा। महीने के एक शनिवार को बैगलेस होकर के बच्चे स्कूल जाएंगे। प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों का समग्र विकास हो, इसके लिए बैगलेस डे दिन बच्चों को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने का निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है। इस दिन बच्चों के बीच पढ़ाई के अलावा विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं व्यवहारिक गतिविधियां की जाएंगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वय को निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रावधान रखा गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 21वीं सदी के कौशल से परिचित कराया जाए। इसके लिए कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल के बच्चों के लिए प्रत्येक माह में न्यूनतम एक शनिवार को वस्त्र विहीन दिवस का आयोजन होगा। इन दिवसों में विद्यार्थियों को व्यवहारिक कौशल की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को और शिक्षकों को आवेदन भेजकर कहा गया है कि वह महीने के एक शनिवार को समन्वय बनाकर बच्चों को बैगलेस आने का आदेश जारी करें और उनको संस्कृति और कल्चर की जानकारी दें। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। संचालय स्वास्थ्य सेवा पर एक बार फिर कुर्की को लेकर कलकत्ता के वकील और कोर्ट के कर्मचारी पहुंचे। प्रकाश अस्पताल परिसर स्थित स्वास्थ्य संचालय में सोमवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कोलकाता की एक कंपनी द्वारा 50 लाख रुपए की कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति के भुगतान न होने के कारण कुर्की की कार्रवाई के लिए एक टीम वहां पहुंची। यह मामला 11 साल पुराना है और समय पर भुगतान न किए जाने के कारण यह राशि बढ़कर लगभग 19 करोड़ 35 लाख हो चुकी है। कोलकाता से आए वकील ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सहयोग न करने पर कोर्ट की अवमानना की चेतावनी दी है। टीम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के कक्ष में रखे सामान की सूची बनाना शुरू कर दी, जबकि वहां पर विभाग का कोई भी उच्च अधिकारी उपस्थित नहीं था। वकील ने आरोप लगाया है कि अधिकारी अदालत की कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं और यही स्थिति बनी रही कार्यों के खिलाफ में अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। वकील ने साफ आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से देखे तो अधिकारियों की लापरवाही के कारण 50 लाख रुपए का जो भुगतान था वो आज 19 करोड़ 35 लाख रुपए हो चुका है, जो सरकार पर एक बड़ा बोझ है। लेकिन अधिकारी हैं कि सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं और अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से आज जो स्वास्थ्य संचालय है वहां पर पहुंचे कोर्ट के वकील और जो कर्मचारी है उनका कहना है कि जो संचालय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी हैं वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और उनके आदेश को नहीं मान रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से जो यहाँ के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के कारण सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 50 लाख की जगह लगभग
19 करोड़ 45 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। दोनों जगह देखा जाए एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पे गाज गिरने की तैयारी है। जिस प्रकार से जो कंपनी के वकील हैं उनने चेतावनी दी है कि जो यहाँ के अधिकारी है जो सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेव, भोपाल। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में वार्डन द्वारा छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को सुंदरकांड और मंदिर रोके जाने पर सियासत गर्मा गई है। राजधानी भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सुंदरकांड और मंदिर जाने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का आरोप है कि सुंदरकांड पढ़ने और मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई है। इस मुद्दे को लेकर एबीवीपी ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और साथ ही रामधुन भी गाई। इस मामले में चीफ वार्डन का कहना है कि ये सुरक्षा का मामला है, कोई धर्म का मामला नहीं है। दरअसल बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने चीफ वार्डन आयशा रईस के आदेश पर उन्हें सुंदरकांड पढ़ने और मंदिर जाने पर रोके जाने का माफीनामा लिखवाया गया है। छात्राओं के अनुसार अगर उन्हें मंदिर जाना है तो पहले विश्वविद्यालय प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है और इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय में हलचल है। इसको लेकर जहां एक और एबीवीपी ने आज रामधुन का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किया, वहीं एनएसयूआई ने इस पर विरोध जताया है। इसको लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी अब आमने सामने हैं और लगातार जो है एनएसयूआई जहां वार्डन का पक्ष ले रही है, वहीं एबीवीपी का यही कहना है कि इस तरह से सुंदरकांड और मंदिर जाने से रोकना तक पूरी तरह से गलत है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। सलामतपुर रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज होने के बाद भी लोग इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से अपनी जान जोखिम में डालकर निकलते हैं, जो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सलामतपुर रेलवे स्टेशन के दोनों ओर रेलवे ने सेफ्टी बाउंड्री वॉल बनाई है ताकि हादसों में कमी आए और कोई भी इंसान या जानवर आसानी के साथ रेलवे लाइन के पास ना पहुंच सके। लेकिन उसके बाद भी हैरान कर देने वाली तस्वीर यहां से सामने आई है। लोग यहां पर जल्दबाजी में अपनी अनमोल जिंदगी को खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे सहित रेलवे स्टेशन पर स्थित फुट ब्रिज की बजाय रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से बड़े ही आराम से अपनी जान को खतरे में डालते हुए आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस दौरान रेलवे ट्रैक पर खड़ी हुई ट्रेन ग्रीन सिग्नल होने पर अचानक चल पड़े तो फिर इस रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से अपनी जान को खतरे में डालकर गुजर रहे शख्स का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना कर भी रूह कांप जाती है। बता दें कि सलामतपुर रेलवे स्टेशन से लगी हुई राजीव नगर, इंदिरा नगर आदिवासी बस्ती है, जहां के रहवासी दिन में कई बार अपनी जरूरतों के कामों के लिए रेलवे पटरी के इस पार से उस पार आते जाते हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन पर एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज भी है, इसके बावजूद लोग जल्दबाजी में होते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी ट्रेन के नीचे से निकलते हैं, जो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सलामतपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस के जवान मौजूद नहीं रहते हैं। यही वजह है कि लोग रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से बेरोक टोक अपनी जान जोखिम में डालकर निकलते हैं। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। प्रयागराज में आरओ एआरओ के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लगभग 10,000 की संख्या में उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों से भी पहुंचे अभ्यर्थियों ने खूब नारेबाजी की। इस दरमियान पुलिस कर्मियों ने लाठियां चटकाई, जिसके चलते कई लोगों को चोटें आई। उसके बाद भगदड़ मच गया। भगदड़ में भी कई लोग चोटिल हो गए। अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों के साथ छलावा है और हम ना बटेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हटेंगे भी नहीं। सुबह से ही यूपी पीसीएस और आरओ परीक्षा के हजारों कैंडिडेट्स यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों से आयोग कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शन पहले से ही तय होने के चलते पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था थी। आयोग से करीब 500 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। कैंडिडेट्स आयोग तक आने पर अड़े हुए थे, ऐसे में बैरिकेडिंग तोड़ दी। इससे वहां हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके छात्रों को वहां हटाया। फिलहाल आयोग के सभी एंट्री गेट को बंद कर दिया गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मामले पर कहा, यूपीएससी में धांधली रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब मांग खुद बुलंद की तो भाजपा की भ्रष्ट सरकार हिंसक हो गई। कई घंटों के काफी ज्यादा मशक्कत के बाद, लाठियां चटकाने के बाद भले ही प्रदर्शन को
काबू में लाया गया हो, लेकिन इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कुंदरकी के एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रयागराज में जिस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही हैं, ठीक उसका भी प्रतिक्रिया भी उसी तरीके से मिलेगा। जब यूपीएससी के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंसक हो गई। अखिलेश यादव ने घेरते हुए कहा कि जो आप लाठियां बरसा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि आपके भी हिस्से में यही लाठियां आएंगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया, लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को ग्वालियर के 26 साल से बंद पड़े जेसी मिल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रमिकों के परिवार से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कहा कि जेसी मिल के मजदूरों की समस्याओं को जल्द समाधान होने वाला है। हुकुमचंद मिल की तर्ज पर जेसी मिल के 8000 श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेसी मिल पहुंचे। यहाँ के 8000 श्रमिक और उनके परिवार भुगतान के इंतजार में हैं। अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास नहीं किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मैंने अधिकारियों को जेसी मिल के निराकरण के लिए लगाया है। खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ मैंने मिल का निरीक्षण किया है। मैं आश्वासन देता हूं कि जल्द जेसी मिल के 8000 श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वो बुधनी और विजयपुर विधानसभा भारी मतों से जीतेंगे क्योंकि जनता उनके साथ है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। धर्मपुरी का पुराना पुल मार्ग चालू होने से नगर का व्यापार व्यवसाय तो बढ़ेगा, तो वहीं ट्रैफिक व्यवस्थाओं में सुधार होगा। धर्मपुरी नगर का पुराना पुल मार्ग को फिर से शुरू कर दिया जाए, वो वाहनों के आवागमन के लिए वन वे कर दिया जाए तो नगर को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिलेगा। नगर व चौराहे पर हर रोज निर्मित होने वाली जाम की स्थिति भी नहीं बनेगी। बता दें, यह मांग वर्षों से नगर के लोग वो व्यापारी उठाते आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने इस विषय को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई और यही कारण है कि नगर आज तक ट्रैफिक जैसी समस्या का दंश झेलने पर मजबूर है। प्रशासन पुराने पुल मार्गों को दुरुस्त कर चालू कर दे तो हर रोज लगने वाली जाम से लोगों को निजात मिलेगी, तो वहीं बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्थाओं में भी सुधार देखने को मिलेगा। प्रशासन को व्यापारी और जनता के साथ मिलकर यह पहल कर नगर को एक नई सौगात दे सकते हैं, तो वहीं व्यापार व्यवसाय में भी इसका लाभ देखने को मिलेगा और जो बाजार अपनी रौनकें खो चुके हैं, उन बाजारों में एक बार फिर से रौनक देखने को मिलेगी। धर्मपुरी से राठौर। बरवाही वन मंडल में इन दिनों मजदूरी भुगतान को लेकर सैकड़ों मजदूर वन विभाग के कार्यालय पहुंच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 का जो वन विभाग में कूप कटिंग का कार्य कराया गया था, अन्य कार्य भी कराया गया था, उसमें मजदूर लोग कार्य किए थे। उसके बाद अब लगभग 1.5 से 2 साल होने जा रहा है, लेकिन मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं मिल रहा है। मजदूर लगातार वन विभाग के कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं और वन विभाग कार्यालय में पहुंच करके अपनी मजदूरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के द्वारा उनको ना कोई आश्वासन दिया जा रहा है, ना उनकी मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। कई छोटे बड़े त्यौहार बीत गए, लेकिन मजदूरों को अच्छे से त्यौहार मनाने को लेकर के अपनी मजदूरी मांगा गया, लेकिन अब तक मजदूरी भुगतान नहीं हो पाया। देखने वाली बात यह होगा कि वन विभाग के द्वारा कब तक इन मजदूरों का मजदूरी भुगतान किया जाता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। मालवा में किसान आज को लेकर परेशान है। किसानों को इस समय डीएपी की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ क्या उपलब्ध कराया जा रहा है। सिवनी मालवा में किसान खाद नहीं मिलने से बहुत परेशान है। किसानों ने बोनी के लिए पूरी तैयारी कर ली है, खेतों में पानी दिया जा रहा है, किसान मेहनत कर अच्छी उपज के लिए अच्छी मेहनत कर रहा है, परंतु डीएपी खाद नहीं मिलने से बहुत परेशान हो रहा है। भारतीय किसान संघ सहित अन्य किसान संगठन भी किसानों को खाद नहीं मिलने से बहुत चिंतित हैं और अब किसानों को खाद उपलब्ध कराने आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कृषि अधिकारियों की माने तो खाद की कोई परेशानी नहीं है, खाद जितना ऊपर से मिल रहा है वह किसानों को वितरण किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि अभी ये पता नहीं है कि खाद कब तक मिल पाएगी या नहीं मिलेगी। किसानों को भय सता रहा है, किसानों को गेहूं की बिजाई के समय उन्हें खाद नहीं मिल पाएगी, खाद की ज़रूरत है और खाद नहीं मिलता है तो बोनी करने में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
वहीं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी संजय पाठक ने बताया कि 1 अक्टूबर 2024 से 107.85 मीट्रिक टन बैलेंस था, 1934.40 मीट्रिक टन अभी आया। इस प्रकार 2042.75 मीट्रिक टन, जिसमें से 838 मीट्रिक टन सोसाइटी को प्रदान किया गया। वहीं 1176 मीट्रिक टन नगद वितरण किया गया। कुल 2015 मीट्रिक टन खाद बांटा गया है। शेष 27 मीट्रिक टन जो कि पगढाल सोसाइटी को प्रदान किया गया। चुनी मालवा में इस समय किसान बोने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ DAP की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ यूरिया तो है, लेकिन DAP उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जबकि अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है और सभी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। हम देखें तो विगत दिनों यहाँ कूपन के माध्यम से खाद वितरित किया गया, परंतु किसानों की माने तो यहाँ DAP नहीं दिया जा रहा है। DAP के स्थान पर यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि DAP की आवश्यकता है और यूरिया की अभी आवश्यकता नहीं है। चुनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र तिवारी। अंबिकापुर में चाकूबाजी की घटना सामने आई, जहां स्कूल से घर लौट रहे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल छात्र का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले प्रतापपुर नाका के पास आज दोपहर जब छात्र स्कूल से घर की ओर जा रहा था, इसी दौरान प्रतापपुर नाका के पास उसके दोस्त के साथ मिलकर बात करने लगा। वहीं आरोपी के द्वारा पुराने बात को लेकर विवाद करते हुए युवक के सर पर, जो स्कूली छात्र था, उसके सर पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल छात्र ने बताया कि स्कूल से घर लौटते समय उसके दोस्त से वह बात कर रहा था। इसी दौरान जो आरोपी युवक है अपने कुछ साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और पुराने बात को लेकर विवाद करने लगा। विवाद करने से मना करने पर स्कूली छात्र पर आरोपी युवक ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में स्कूली छात्र को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए सरगुजा से संजय रजक की रिपोर्ट। नगर परिषद पीपला नारायणवार में ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है पेवर ब्लॉक लगाने का घटिया निर्माण कार्य, ग्रामीणों ने रोका काम, जांच की मांग। पीपला नारायणवार नगर परिषद में चेकर लगाने का घटिया निर्माण कार्य, ग्रामीणों ने जताया विरोध। लाखों के काम में बड़ी गड़बड़ी। नगर परिषद पीपला नारायणवार में लाखों रुपए की लागत से पेवर ब्लॉक चेकर लगाने का काम ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, किंतु इसमें बड़ा भ्रष्टाचार व गड़बड़ी नजर आ रही है। चेकर लगाने के लिए डाला गया कच्चा मसाला बिछाया गया था, जो अब तक पक्का नहीं हुआ, तो इसमें सीमेंट, रेती, गिट्टी की मात्रा को लेकर भी संशय है, जो अभी से उखड़ने लगी है। इसकी शिकायत करने पर पेवर ब्लॉक लगाने का काम रोका गया है, किंतु ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण व अधिकारियों का संरक्षण होने से मामला ठंडे बस्ते में डालने का काम किया जा रहा है। वहीं नगरपालिका सीएमओ जयप्रकाश रजक का कहना है कि उन्होंने ठेकेदार को नोटिस जारी किया है, तो जांच टीम मौके पर आने पर उन्हें भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, क्योंकि ग्रामीणों के सामने वह पंचनामा रिपोर्ट बनाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। तो लाखों रुपए की लागत से यह नगर के सौंदर्यीकरण के लिए पेवर ब्लॉक चेकर लगाने का काम ठेकेदार द्वारा शुरू किया, किंतु यह शुरू में ही भ्रष्टाचार व अनियमितता की भेंट चढ़ गया। ऐसे में यहाँ अधिकारी भी शक के दायरे में आने लगे। अब देखना है कि आगे यह मामला क्या मोड़ लेता है। चेकर लगाने के मामले में ठेकेदार को सीएमओ ने नोटिस जारी किया है, तो जांच टीम भी गठित की है। तो जांच टीम भी जो है महज खानापूर्ति करती यहाँ नजर आ रही है। तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसमें पाई गई गड़बड़ियों को लेकर संबंधित ठेकेदार पर बड़ी कार्रवाई हो। देखना है कि आगे यह मामला क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। नेशनल मेडिकल कमीशन में परिजनों की शिकायत के बाद में 10 दिनों की निलंबन की कार्रवाई की गई, लेकिन ऐसे मामलों में प्रबंधन हमेशा बचते हुए नजर आता है और इस बार भी प्रबंधन जिम्मेदारों से बचते और बयान देने से भागते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल अब किस तरीके से आने वाले दिनों में कसावट देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए गोपी के स्टूडेंट्स ने करीब 50 छात्रों को पीटा और सर भी मुंडवा दिए गए। इनके द्वारा इन्हें विशेष तेल लगाकर आने को भी कहा जाता था। स्कूल जैसे बैग और स्कूल ड्रेस, जूते पहनकर आने के लिए इन्हें प्रताड़ित किया जाता था, ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत ना दिख सके। ढीले ढाले कपड़े में आने के लिए इन्हें प्रेशर किया जाता था। बता दें कि सीनियर स्टूडेंट ने जूनियर लड़कियों के फ़ोटो भी मांगे हैं। MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ में रैगिंग की है।
छात्रों ने हॉस्टल में प्रताड़ित करने का शिकायत किया था। इसके बाद एंटी रैगिंग सेल ने 2 छात्रों को लगभग 10 दिनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। छात्र अंशु जोशी और दीपराज वर्मा जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं, इन्हें 10 दिनों के लिए सस्पेंड किया है और ये अब किसी तरीके से क्लास में या प्रैक्टिस में शामिल नहीं। राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामले सामने आया है, जिसमें सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा जूनियर 50 से अधिक छात्रों के साथ में रैगिंग की गई है, जिन्हें पीटा गया और उसके बाद उनकी मुंडन जो है वो अभी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर की यातायात पुलिस द्वारा ITMS की मदद से चालानी कार्रवाई करना शुरू कर दी है। शहर में ट्रैफिक सुधार के लिए ITMS यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट स्मार्ट सिग्नल शहर के 28 से अधिक चौराहों पर लगाए गए हैं, जहां से मिलने वाले फुटेज के आधार पर वाहन मालिक को सीधे रेड लाइट उल्लंघन को लेकर सिग्नल तोड़ने के चालान मैसेज के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। यह सिस्टम शहर के 50 चौराहों पर यह सिस्टम लगना है, लेकिन मेट्रो और फ्लाईओवर ब्रिज के चलते यह प्रोजेक्ट 28 चौराहों पर ही सिस्टम काम कर रहा है। इन चौराहों पर गाड़ी मालिकों को मैसेज के माध्यम से ई चालान भेजे जा रहे हैं, लेकिन इनकी समय पर वसूली नहीं हो पा रही है, जिसे देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर के सोमा चौराहे पर प्रयोगात्मक रूप से चौराहे पर ट्रैफिक तोड़ने वालों को विजयनगर चौराहे पर रोककर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में ट्रैफिक DCP अरविंद तिवारी ने बताया कि ITMS से भेजे जाने वाले ई चालान की सूचना मिलते ही पुलिस जवान रसोमा चौराहे पर नियम तोड़ने वालों को MR 9 और विजयनगर चौराहे पर रोककर चालान काट रहे हैं। रविवार को पहले दिन मात्र 1.5 घंटे में 8 वाहन चालकों के चालान काटे गए, वहीं सोमवार को 14 वाहन चालकों के चालान वसूला गया है। तिवारी के मुताबिक यदि यह कार्रवाई सफल होती है तो इसे लगातार जारी रखा जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में यातायात को सुगम बनाने को लेकर यातायात पुलिस लगातार नवाचार करती हुई नजर आ रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। एक्सप्रेस रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।